तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही समानता के अधिकार मिल रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बदंतशील प्रकाश महास्थविर जी, परम पूज्य बदंत महाकाश्यप जी महास्थविर जी, परम पूज्य बदंतशील वंश जी एवं भिक्षु संघ, आज के इस धम्मदेशना में उपस्थित मान्यवर हरिश्चंद्र गौतम जी, प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर सुरेश प्रसाद जी, राजू जी मऊ से आए हुए हैं, मऊ जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, रविकांत जी, रामाश्रय बौद्ध जी, राम जन्म बौद्ध जी, डॉक्टर दिनेश बौद्ध जी, पवन कुमार जी, राम बच्चन बौद्ध जी, रामानंद बौद्ध जी, दिनेश बौद्ध जी, देवेंद्र बौद्ध जी, आलोक कुमार जी, सौरभ कुमार जी, अमरदेव जी, करुणाकर बौद्ध जी, कैलाश प्रधान जी, गुड्डू बौद्ध जी, जिनेश बौद्ध जी, हरिश्चंद्र बौद्ध जी, सुजीत जी, दिवाकर जी, राम नरेश जी, घनश्याम बौद्ध जी, विनोद प्रधान जी, डॉक्टर हिंदराज जी खड़े हैं। यहाँ मंच पे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुजन मीडिया के बहुत सारे उपासक लोग हैं और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक अजीत जी। अजीत जी से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि यहाँ पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है और महिलाओं का किसी का नाम नहीं है। तो मैं अजीत जी से चाहूंगा कि महिलाएं जब ज्यादा हैं उनका ज्यादा नाम होना चाहिए था, और अगर इस बार भूल गए हैं तो अगले बार बराबरी जरूर रखेंगे। आप सभी लोगों को बड़ी संख्या में देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूज्य बंतेशील वंश जी ने तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ही थी। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का एक शब्द याद आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि उसे अपने पत्नी को, अपने बच्चों को बदलने में 50 साल लगेंगे, और 50 साल में भी वो बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए
उसे अपने पति को, अपने बच्चों को बदलने में 5 साल भी नहीं लगता है। तो आप हजारों उपासिकाओं को, महिलाओं को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप हजारों महिलाएं, लाखों लोगों को बदलेंगी। और मुझे तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है। पूज्य भंते कुशीनगर से आए हुए हैं। भंते जी को कुशीनगर भी जाना है, अस्वस्थ भी हैं। कुछ संस्मरण बता करके अपनी बातों को विराम दूंगा। संस्मरण ये है जो मैं अक्सर बोलता रहा हूं। वो मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं। 1954 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बर्मा की यात्रा पे गए थे। जब बर्मा की यात्रा पे गए, उस समय वहां विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पूरे दुनिया के जितने भी बौद्ध देश हैं, उन सबके राष्ट्रपति गए हुए थे, प्रधानमंत्री गए हुए थे। भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोलते थे तो लोग बाबा साहब को देख करके, नेहरू जी को देख करके बोलते थे। वह लोग बाबा साहब को देख करके, नेहरू जी को देख करके ताना मारते थे। वह लोग तंज कसते थे, मजाक करते थे। वो लोग इन लोगों को देख करके वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया, बौद्ध धर्म का वृक्ष लगाया, उसी देश से बौद्ध धर्म का वृक्ष सूख रहा है। वह लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने बचाया नहीं, आप लोगों ने नष्ट कर डाला इतने महान धर्म को। उन लोगों के बोलने का प्रभाव, उनके शिकायतों का प्रभाव नेहरू जी पे नहीं पड़ा, लेकिन उनके शिकायतों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गंभीरता से लिया। उनकी शिकायतें बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा लग रहा था अपमानित कर रही थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया है, बुद्ध धर्म का वृक्ष लगाया है, उसी देश से बोधि वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लेकिन प्रसन्नता की बात यह है, संतोष की बात यह है
कि भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। कहा कि उसकी जड़ें हरी भरी हैं। अगर उसकी जड़ों में पानी डाला जाए तो बोधि वृक्ष पुनः जीवित हो जाएगा, बौद्ध धर्म पुनः जीवित हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने भीम प्रतिज्ञा कर रहा हूं। भारत वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की पावन धरती पर अपने 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म का दीक्षा लिया और अपने अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पर पानी डाल करके हरा भरा किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस प्रयास के कारण भारत में बौद्ध धर्म जीवित हो गया। मैं एक संस्मरण हमेशा सुनाता रहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा लिया उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य कर रहे थे लोग, उन लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति की चर्चा हो रही थी। पूरे दुनिया के बौद्ध लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साधुवाद दे रहे थे, उन्हें बधाई दे रहे थे। और उसी समय जापान में एक कार्यक्रम हो रहा था और उस जापान के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप ही के धरती के, इसी आजमगढ़ की भूमि के महापंडित राहुल संस्कृतायन जी जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी काठमांडू के एयरपोर्ट पर थे। जब काठमांडू के एयरपोर्ट पर राहुल जी को पत्रकारों ने देखा तो घेर लिया और राहुल जी से कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पूरे दुनिया के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति की सराहना कर रहे हैं। पूरे दुनिया के बौद्ध लोग बहुत प्रसन्न हैं। कहा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल संस्कृतायन जी ने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई मां का लाल हिला नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लगातार मजबूत खंभे गाड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। आज मैं बार बार कहता हूं कि आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में हमारी संख्या लगातार न बढ़ रही हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिन मंडलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। और आज देश का कोई भी जिला नहीं है जिस जिले में भी हमारी संख्या न बढ़ रही हो। जिले का कोई तहसील नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्राम सभा भी नहीं है। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए।
आप ब्लॉकों और ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि अब भारत का कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में बाबा साहब अंबेडकर कनुआई बुद्ध में भारत का सपना न देख रहा हो। बहुत लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संगठन बना करके व्यक्तिगत प्रयासों से बुद्ध धर्म के वापसी का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही कहा है, और वो भी नागपुर में कहा है, कहा कि आने वाली सदी बौद्धों की सदी होने वाली है। मतलब 21वीं सदी हमारी सदी होने वाली है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी सदी होने वाली है, तो हमें मान लेना चाहिए कि 21वीं सदी हमारी सदी होने वाली है। और इसलिए भी मानना चाहिए कि बाबा साहब कोई बात हंसी मजाक में तो नहीं कहते ने। बाबा साहब ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जो पूरा नहीं हुआ। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी सदी है, तो आप विश्वास करिए कि 21वीं सदी हमारी सदी है। और लगातार इस पे कार्य हो रहे हैं, पूरे देश में कार्य हो रहे हैं, बहुत तरह तरह से कार्य हो रहे हैं। मैं अजीत जी से बार बार सुन रहा था कि बीटी एक्ट खत्म करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर चलाया जा रहा, अभियान चलाया जा रहा है कि आप लोग सिग्नेचर करो। और अभी आप लोगों ने देखा, ये लोग भी यार गवई साहब का भी नाम ले रहे, तो उनका जूता कांड आप सबको पता है। मतलब देश का जो चीफ जस्टिस है, सीजेआई है, वह देश के राष्ट्रपति के बराबर है, वह देश के प्रधानमंत्री के बराबर है। अगर दलित समाज के इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर अगर जूता चल रहा है, तो ये छोटी घटना नहीं है। और इसको आप साधारण से भी नहीं ले सकते हैं, आप इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। कई बार लोग हमको बोलते कि भंते जी राजनीतिक बात कर जाते हैं। मैं लोगों से बोलता हूं कि जापान में किसकी सरकार है? वहां प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वहां मंत्री लोग नहीं है क्या? वो लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? 2500 सालों से उनकी सरकारें हैं। और कौन लोग? बुद्धिस्ट लोग हैं ना। तो क्या जापान के लोग राजनीति नहीं करते? बौद्ध लोग। थाईलैंड में किसकी सरकार है? 1500 सालों से, हजारों सौ सालों से। बर्मा में किसकी सरकार है? कोरिया में किसकी सरकार है? ताइवान में किसकी सरकार है? बहुत सारे ऐसे देश, वहां किनकी सरकारें हैं? बुद्धिस्ट लोगों की सरकारें हैं ना। और कितने सालों से? हजारों सालों से है। तो वहां के लोग भी तो राजनीति करते, तभी तो शासन में है। तो आपको कौन नहीं कहता कि राजनीति मत करो? इसलिए मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, ये चाहे बुद्ध गया का आंदोलन हो, बुद्ध गया का आंदोलन हम इसलिए नहीं सफल हो रहे हैं, इसलिए बीटी एक्ट नहीं खत्म हो रहा, संशोधन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी वहां सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो 5 मिनट का काम होता। अगर वीआर गवई पे जूता चल गया तो इसलिए चल गया कि देश में आपकी सरकार नहीं है। तो मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, जिसका शासन होता उसका धर्म भी बढ़ता है। जिसके शासक होते हैं उनका संदेश बहुत दूर तक जाता है। और जिनका सरकार नहीं होता, जिनका शासन नहीं होता, उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। वो चाहे गवई हो चाहे कोई हो, कार्रवाई नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए अगर आपको मजबूत बनना है और अगर बुद्ध में भारत के सपनों को साकार करना है, तो सहमति असहमति हो सकती है, किसी भी किसी से हो सकती है। लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूं
कि आप लोगों को 2027 में सरकार तो जरूर बनानी चाहिए और किसी भी कीमत पर बनानी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे विश्वास है हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए कोई भी बलिदान करेंगे। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग बाबा साहब के ही तो लोग हैं ना। ये आप उपासिकाएं कौन लोग हैं? आप लोग भी तो बाबा साहब के लोग हैं ना। बाबा साहब की तो बेटियां हैं, इधर बाबा साहब के बेटे बैठे हैं। तो बाबा साहब का हम पे विश्वास है और बाबा साहब का आप पे भी विश्वास है। तो बाबा साहब के विश्वास को नहीं टूटने देना है, बाबा साहब के विश्वास को नहीं तोड़ना है। और बाबा साहब विश्वास को बनाए रखने के लिए हम लोगों को इस धार्मिक आंदोलन को और भी बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना है। यहां बहुत सारे लोग, मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़, जिस समाज की धार्मिक जड़ें मजबूत होती हैं उस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, और जिस समाज की सामाजिक जड़ मजबूत होती है उस समाज की राजनीतिक जड़ मजबूत होती है, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ मजबूत होती है उसी समाज के लोग देश पे राज करते हैं। इसलिए आप सबको, हम सभी लोगों को अपनी धार्मिक जड़ों को बहुत मजबूत करनी है, धार्मिक जड़ें को बहुत गहरी करनी है। जिस दिन हमारी धार्मिक जड़ें मजबूत हो गई, हमारी सामाजिक जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और जिस दिन सामाजिक जड़ें मजबूत हो जाएंगी हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और अगर बढ़िया से हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत हो गई तो हम इस देश में सरकार 5 साल के लिए नहीं बनाएंगे, हम 5000 साल के लिए बनाएंगे। और 5000 साल के लिए जब सरकार बनेगी तो संस्कृति बदल जाएगी। फिर हम कोरिया बनेंगे, हम जापान बनेंगे, हम श्रीलंका बनेंगे, बर्मा जैसे बनेंगे। तो बंधुओं, इसलिए अपनी धार्मिक जड़ें मजबूत करिए। मैं बार बार ये भी कहता हूं कि जिस समाज के लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहें, जिस समाज के लोग अपने आप को मानवतावादी कहें, जिस समाज के लोग अपने आप को बुद्धवादी कहें, लेकिन बौद्ध धर्म के पर्व और त्योहार न मनाएं, वो पर्व और त्योहार किसके मनाएं? जो बौद्धों के पर्व त्योहार न मना करके किसके मनाएं? जो लोग अपने आप को ब्राह्मणवाद, मतलब अम्बेडकरवादी कहते हैं, बौद्धवादी कहते हैं, लेकिन अपने पर्व त्योहार को न मना करके दूसरे के पर्व त्योहारों को मनाएं, तो ऐसे लोगों को अम्बेडकरवादी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को बुद्धवादी भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को मानवतावादी भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को मनुवादी ही कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को ब्राह्मणवादी ही कहा जा सकता है। इसलिए हमारी जो यहाँ माताएं इतनी बड़ी संख्या में बैठी है ना, मेरा आप लोगों से भी कहना है कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो बौद्ध धर्म के पर्व और त्योहारों को मनाना शुरू करिए, और अगर बौद्ध धर्म के पर्व त्योहार को नहीं मनाती हैं, ब्राह्मणवाद के पर्व त्योहार को मनाती हैं, तो आप ब्राह्मणवादी हो गई, आप अम्बेडकरवादी नहीं रह जाएंगे। और जिस दिन आपने छोड़ दिया, उनके संस्कृति को छोड़ा, तो आपके संस्कार बदले तो आपकी संस्कृति बदल जाएगी। तो अपने बहुत सारे पर्व त्योहार हैं,
अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, भी हमारा पर्व त्योहार है। और जितने भी पूर्णिमा अमावस्याएं हैं, महीने में कम से कम 4 जो है अपने व्रत होते हैं। आप अपने बौद्ध धर्म वाला व्रत रखना शुरू करिए। हर पूर्णिमा को व्रत रखने की परंपरा है, हर अमावस्या को व्रत रखने की परंपरा है, और हर अष्टमी को व्रत रखने की परंपरा है। महीने में 4। और रखना भी कैसे है? आप सुबह जगिए, जगने के बाद अपने जो है घर को थोड़ा साफ सुथरा करिए। भगवान बुद्ध की एक सुंदर सी तस्वीर कहीं रखिए ऊंचे जगह पे, और भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर कुछ फूल लगा करके उनके सामने 8 बातों का संकल्प लीजिए। और आप उनके सामने कहिए कि मैं मन वचन कर्म से प्राणी हिंसा नहीं करूंगी, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नशा नहीं करूंगी, और 12 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगी। जिस दिन आपको व्रत रहना 12 बजे के बाद पहले जो भी खाना आप खा लीजिए, लेकिन 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अगर आपको भूख लगती है तो काली वाली चाय बना के पीना है, दूध नहीं पीना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। और कोई फल भी ऐसे काट काट के नहीं खाना है। अगर भूख लगती है, अगर चाय से नहीं भूख जाती है तो जूस का फल का जूस निकाल करके पीना है। और ये व्रत तब तक रहना है, तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक अगले दिन का सूरज न दिख जाए। जिस दिन व्रत रहना है नाच गाना होना सब कुछ नहीं देखना है। जिस दिन व्रत रहना है तो बहुत सारा श्रृंगार वगैरह भी नहीं करना है, सामान्य तरीके से रहना है। ये 8 बातें आपको महीने में 4 बार करना है। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमारी महिलाएं माताएं अपने व्रत रखना शुरू कर देंगी तो फिर और व्रतों की जरूरत ही नहीं है। हमारा 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है। हर महीने में हमारे बहुत तो पर्व है ही। हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, कबीर से लेकर के रविदास से लेकर के साहू फूले से लेकर के मानवर कांसी राम साहब तक, हमारे सैकड़ों महापुरुष हैं। उनके हर महीने में जयंती आती है, हर महीने में उनका परिनिर्वाण दिवस आता है। तो अपने महापुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट करिए। आपके पास समय कम हो जाएगा तो अपने महापुरुषों को आपको पहचानना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और अपने महापुरुषों के साहित्यों को अपने अपने घर में रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आने वाली सदी बौद्धों की सदी है। तो इस सदी में आपका क्या योगदान हो सकता है? आप माताओं का क्या योगदान हो सकता है? आप उस पर विचार करिए। इस आने वाली सदी में आप उपासकों का क्या योगदान हो सकता है? आप विचार करिए। और मैं बहुत सारे मंचों से कहता हूं कि आदमी बहुत ताकतवर है, व्यक्ति में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। व्यक्ति जो चाहता वो हो जाता है, और जो नहीं चाहता वो नहीं कर पाता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप तब मरेंगे जब आप चाहेंगे। आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। मैं भी तब मरूंगा जब तक मैं चाहूंगा, और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। हमने संकल्प लिया है कि हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता। और आप भी हमारे सामने संकल्प लीजिए, हमारे साथ संकल्प लीजिए। आप भी तब तक नहीं मरेंगे, आप भी तब तक नहीं मरेंगी जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनाते हैं। इसी संकल्प के साथ जाना है। और मुझे आजमगढ़ के लोगों पे बड़ा विश्वास होता है।
और मुझे आजमगढ़ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूं और इस बात को बहुत अच्छे से कहता हूं कि आजमगढ़ जैसे लोग मुझे पूरे देश में नहीं मिलते हैं। आजमगढ़ के हर व्यक्ति में पता नहीं कहां से मिशन मूवमेंट आ जाता है। आजमगढ़ के लोग अपने आप में एक मिशन ही हैं। बहुत सारे जिले के लोग हैं, मैं किसी को कम नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजमगढ़ में पता नहीं क्या विशेष गुण है आजमगढ़ के लोगों में। आजमगढ़ के लोगों ने मानवर कांसी राम साहब के मिशन मूवमेंट को पूरे देश में फैलाया है। देश के किसी भी जिले को अगर सबसे बड़ा श्रेय जाए तो आजमगढ़ को जाता है। और अगर आजमगढ़ के लोग चाह लें तो बुद्धमय भारत का सपना पूर्वांचल कहीं से पूरा होने वाला है। और मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना अगर पूरब में पूरा होगा तो आजमगढ़ के लोगों से पूरा होगा। और मुझे ये बात इतना विश्वास दिलाती है कि मैंने पिछले साल हरिश्चंद्र गौतम जी को पता है, पिछले साल एक मैंने जमीन देखा बिंद्रा बाजार में, गौतम जी को भी ले गए थे इधर, वो शायद